सर पे हाथ रख के कसम खाओ कसम। देखा, मेरे वादे की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है आपको, इसलिए मैं घर नहीं आता। बहुत कदर है बेटा हमें तुम्हारे वादे की, पर तुम भी हमारे वादे की कदर करना। हाँ, अब सुकून से घर जा सकेंगे हम। राम प्रसाद, आई एम सॉरी बड़ी अम्मा, पर एक बार फिर आपका दिल टूटेगा, बहुत गुस्सा आएगा आपको। शायद इस बार आप फैमिली से निकाल भी दें मुझे, क्योंकि मैं आपको दिया हुआ वादा तोड़ दूंगा। ऐसा करना नहीं चाहता मैं, पर क्या करूं, इतना प्यार करता हूं मैं वेदिका जी से कि आपकी क्या, खुद की बात भी नहीं मानूंगा मैं। जा रहे हैं हम, लेकिन हमारा आशीर्वाद तुमको बुरे साय से बचा के रखेगा। अमंगल होगा तुमको गुमराह करने वाले का, खुद ही नष्ट हो जाएगा तुमको छूने वाला। अरे वाह वाह, तवा हांडी को काला बोल रहा है। जय हो बाबा हसमुखलाल जी की, दुष्टों के आतंक से हमें छुटकारा मिला। माँ, यही सोचकर तुमको सही लग रहा है तो यही सही, अज्ञानियों को कौन ज्ञान देगा। बड़ी अम्मा, अभी प्लीज जाइए। हमने वादा किया है तो रुकेंगे नहीं, लेकिन तुम भी अपने वादे पे कायम रहना। मम्मा, सुनील ताऊ जी का फोन है, वो निशी दीदी की शादी को लेके कुछ बात करनी है। हाँ, हेलो सुनील भाई साहब। हाँ, निशी के ससुराल वालों का फोन आया था। क्या कहा दयाशंकर शर्मा जी ने? हाँ, मैं घर पर ही हूँ, आप आ जाइए। जी चल, हम जा रहे हैं, समय पे आना, इंतजार रहेगा हमको तुम्हारा। हाँ बढ़िया अम्मा, चल बाय। चल। होपड़ा मत दिखाना दोबारा। माँ, आप भी ना। थैंक गॉड, चली गई बड़ी अम्मा। साहिल, तुम तो जीनियस हो यार, क्या कह के भगाया तुमने उनको? एक बात बताओ छोटा पैकेट, लाइफ में कभी कभी दो ही चॉइसेस मिलती है, या तो खाई में कूदो या समुद्र में डूबो, दोनों में मरना पक्का है। गौरी, गौरी, भाभी जी सवेरे गई है ना अपना बिस्तर कपड़ा और चौका लेकर। फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उतनी जल्दी लौट रही है? गौरी, मुझे बहुत डर लग रहा है, घर वापस आने के बाद न जाने उनके कैसे तेवर होंगे। शांत हो जाइए, आप कब तक ऐसे अम्मा से डरती रहेंगी? डरती नहीं हो गौरी, इज्जत करती हूँ उनकी। अच्छा सुन, तू जा जल्दी से उनके कमरे में और जाकर देख सब कुछ सलीके से रखा है कि नहीं। जी। अच्छा सुन, तू जल्दी से श्रुति को फोन लगा दे बेटा, फोन ही नहीं उठा रही है लड़की, सवेरे से गायब है, न जाने किन चक्करों में पड़ गई है लड़की। मैं देखती हूँ, हाँ जाना बेटा जल्दी जा। हे देवी माँ, बहुत ही मच्छर मंडरा रहे हैं आसपास। ये लीजिए भाई साहब, और बाकी पैसों का इंतजाम मैं शादी तक कर लूंगी। हाँ, वो थोड़ा और जल्दी कर सको तो अच्छा होगा। तुम तो जानती हो कि शादी ब्याह में पैसा पानी की तरह बहता है। भाई साहब, कोई परेशानी है क्या? मैं कुछ मदद कर सकती हूँ तो बताइए। अब एक परेशानी हो तो बताएं तुम्हें। हम यहाँ बारातियों की खातिरदारी में और लेन देन की तैयारी में लगे हैं। वहां बारातियों की संख्या बढ़ती जा रही, होटल में कमरे कम पड़ रहे हैं, बाकी के जितने भी होटल हैं उसमें रूम बहुत महंगे हैं। तो हमने ये सोचा कि अगर तुम एक रूम खाली कर दो लड़के के माँ बाप के लिए तो हमारा काफी खर्चा बच जाएगा। अरे ऐसे कैसे कर दे खाली है? हम अपनी खटिया क्या आंगन में लगाएंगे? और ये आर्या की शादी तो है नहीं कि सारे ससुराल वालों को इधर घर में टिका ले। निशी भी आर्या जैसी ही है माँ, घर की बेटी की शादी है, और ये घर आपका अपना ही तो है भाई साहब। हमें ये सुनकर बहुत बहुत आत्मसंतुष्टि हुई। हम अभी जाकर समधी जी को बता देते हैं कि वो लोग यहीं रहेंगे। जी। अच्छा,
हमें तुमसे एक और बात करनी थी। कहिए। वो लड़के वाले आज ही तिलक की रस्म करना चाह रहे थे, तो हम सोच रहे थे कि वो भी यहीं कर देते हैं। अरे हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। और मंडप भी हम आंगन में ही लगा देंगे, बारात घर का खर्चा भी बच जाएगा। कंजूस मक्खी चूस। भाई साहब आप फिक्र मत कीजिए, मुझे जो हो पाएगा मैं करूंगी। ऐसा कोई कैसा हो सकता है यार जो अपने बारे में सोचे ही नहीं? मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं। पता नहीं बड़ी अम्मा को वेदिका जी से क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो उनसे प्यार। बहुत प्यार करता है वो हमसे, ये घर से, परिवार से, तभी तो हमारी बात मान गया। मतलब साहिल घर आ रहा है अम्मा? हाँ, घी के दिए जलाओ अंजना तुम। कल से वो दुकान पे भी बैठेगा और कुछ दिनों के बाद घर लौट के भी आ रहा है। भाभी जी ये ना पूछ ले हमसे श्रुति कहाँ है। क्या बात है अंजना, तुम्हारे चेहरे की लाली काहे उतर गई है? हमारी बात पर तुमको यकीन नहीं हो रहा है या तुमको ऐसा लगा था कि वो हमारे साथ लौट के आएगा? नहीं, सब्र रखो, वो दिन भी दूर नहीं है। तब जाओ, खड़ी खाओ, जाके पकवान बनाओ, घर का चिराग आ रहा है, जश्न मनाने की तैयारी करो, जाओ। जी। अच्छा सुनो, श्रुति दिखाई नहीं दे रही है। हमारे साथ हैं। हमारी छोटी साली हमारे साथ ही है। और सही सलामत है बड़ी अम्मा। अरे दामाद जी, प्रणाम जीजा जी। खुश रहो। आप इलाहाबाद से कब आए, कुछ खबर नहीं की हमें? आज ही तो आया हूँ और कल मैं लौट कर जा रहा हूँ बड़ी अम्मा। बैठ। हाँ बैठिए बैठिए। जिया जी, जीजी कैसी है? जीजी बहुत अच्छी हैं। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। और बे दीपक, कब सुना रहे हो हमें खुशखबरी? माइंड ना करेगा, हमारा बस चले तो हम खुशखबरी अभी सुना दे आपको। मगर वो क्या है ना कि अकेले आदमी का मसला तो है नहीं पुनीत जी। बहुत बहुत शुक्रिया दामाद जी, जो आप श्रुति को घर वापस लेकर आ गए। नहीं तो ये बदमाश तो फोन ही नहीं उठा रही थी हमारा। नहीं, दरअसल मैंने ही उसका फोन बंद किया था। मुझे लगा कि खामखा आप लोगों के बीच में बहस होगी, और वैसे भी बेचारी सड़क के बीच में बहुत कोशिश कर रही थी रिक्शे को रोकने की। गनीमत से मेरी नजर पड़ गई, वरना पता नहीं कहाँ भटकती रहती। चलो अच्छा हुआ जीजा जी ने साली की मदद कर दी। वैसे दामाद जी, एक शिकायत है हमें आपसे। मुझसे? जब से आप इलाहाबाद गए, परिवार से दूर हो गए, प्राची नहीं आई इस बार। इस बार तो सिर्फ मैं ऑफिस के काम से आया था, वरना मैं आपकी लाडली को आपसे मिलवाने के लिए बिल्कुल लाता। जीजी इलाहाबाद में खुश तो है ना? अरे बहुत खुश हैं तुम्हारी जीजी। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो खुद ही फोन करके देख लो। अरे ऐसे खुश काहे नहीं होंगी, बहुत देख परख के ही रिश्ता पक्का किया है हमने। बड़ों की पसंद से जो रिश्ता पक्का होता है ना,
वो हमेशा सफल होता है। बड़ों के आशीर्वाद से बनी हुई जोड़ियां फलती फूलती हैं, सुखी रहती हैं। निशी दीदी, ओह, वाह निशी दीदी, आपका लहंगा बहुत प्यारा है। जब तेरा मन हो ना तू तब पहन लेना। पर मैं किसकी शादी में पहनूंगी? साहिल, तुम्हारी शादी में मैं ये वाला लहंगा पहनूंगी। अरे नहीं छोटा पैकेट, मेरे शादी में तो मंडप में मेरे साथ बैठेगी। निशी दीदी, ये है साहिल। हाय, कांग्रेचुलेशंस। Thank you. हाय साहिल, हाय साहिल, हाय साहिल। नजर आता हूँ। भाभी सब ठीक है ना? इतने टाइम में मैं इतना ही कर पाई। सब कुछ ठीक है, लेकिन ये इतने सस्ते लड्डू तुम क्यों ले आई? बनवारी लाल के मंगवाती तो देने में भी अच्छा लगता। मैंने फोन किया था बनवारी लाल में, पर इतनी जल्दी वो ऑर्डर लेने को तैयार ही नहीं थे। अब तुम कह रही हो तो मानना ही पड़ेगा ना। हम कौन सा वहां जाके पूछ रहे हैं। अच्छा, खीर तो बनाई हो ना, या उसके लिए भी कोई बहाना तैयार है? नहीं नहीं, खीर बनाई है और साथ में कचौड़ियाँ भी हैं। अच्छा वेदिका, वो फोटोग्राफर अभी तक आया नहीं, क्या हुआ? भाई साहब, वो फोटोग्राफर की अरेंजमेंट नहीं हुई। अरे तुम्हें हमारी इज्जत की पड़ी है कि नहीं पड़ी है? या सोच के बैठी हो कि उनके सामने नाक कटवा दोगी? देखा, हमने आपसे कहा था ना कि इस घर से तिलक मत कीजिए। ये तो सब सोच के बैठी कि निशी के रोके में खलल आ जाए। वेदिका, निशी के ससुर जी ने बोला था स्पेशली फोटोग्राफर के लिए। अब कहाँ से आएगा? मैं कोशिश करती हूँ, शायद कोई मिल जाए। कोशिश मत कीजिए। क्योंकि फोटोग्राफर मिल गया। अरे साहिल अग्रवाल के होते हुए आपको फोटोग्राफर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कोई मजाक नहीं है सर। मैं मजाक नहीं कर रहा। अरे सर, बहुत ही सीरियस फोटोग्राफर हूं मैं। मेरे फोटोज देखेंगे ना तो कहेंगे साहिल क्या फोटो लेता है यार तू। एनीवे जरा जल्दी बताइए, क्योंकि मेरे जैसा आर्टिस्ट का मूड बदलते रहता है। तो हाँ यहाँ, हाँ यहाँ, हाँ यहाँ, हाँ यहाँ। ठीक है, फोटोग्राफी का काम तुम देख लो। अरे ये हुई ना बात, हाई फाई। नो, ओ हाय। कौन है ये? ये साहिल है, हमारे घर का किराएदार और मेरा बेस्ट फ्रेंड। ये कुछ भी कर सकता है। मैं कैमरा लेके आता हूँ। See you। मम्मा ये देख। ठीक है, चल। वेदिका, तुम जरा ढंग के कपड़े पहन लेना, वरना निशी के ससुराल वालों को लगेगा कि हम तुम्हारी कदर नहीं करते हैं। ठीक, मैं गुड जॉब साहिल, सामान आ चुका है बाहर। अरे ये वाली नहीं। अरे क्या कर रहे हो तुम? सॉरी, पर ये वाली मत पहनिए। आपका कलर ग्रीन है। ग्रीन पहनती आपकी आंखें चमकती हैं। मैं खुद देख लूंगी। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, लड़के वाले आने वाले होंगे, उनका मेन गेट पे फोटो चाहिए। हाँ वो सब मैंने अरेंज कर लिया, पर आप ये पहनिएगा। अच्छी लगेंगी आप। सॉरी।
Congratulations, bro. लवली, थैंक यू। अरे निशी अपने दोस्त के साथ। ओ हाय, स्माइल। अरे अच्छे ना? संग सुखी रोटी भाए मन मस्त मगन बस तेरा नाम जबरा। कुछ नहीं करने का वादा किया था आपसे बड़ी अम्मा, प्यार नहीं करने का नहीं। और मेरी फीलिंग्स को आप क्या रोकेंगी? ये तो अब मेरे बस में भी नहीं है। और एक वादा कर रहा हूं आज कि मैं मनवा के रहूंगा कि आप वेदिका के बारे में कितनी गलत है। क्या मतलब है अभी तक नहीं पहुंचा? हर तरफ देखो ठीक से, कुछ भी बके जा रहे हैं। हाँ, 11 बज चुके हैं, अभी तक पधारे नहीं लॉर्ड साहब दुकान पर। माइंड ना करेगा बड़ी अम्मा, आप काहे इतना बेताल हो रही हैं? कानपुर की सड़कों पर रिक्शों की तानाशाही है, फंसा पड़ा होगा कहीं बेचारा। वादा किया था हमसे कि सवेरे सवेरे पहुंच जाएगा। तो फिर जरूर आएंगे साले साहब। माइंड ना करिएगा, आपसे किया वादा तोड़ दें, ऐसा अपमान नहीं करेंगे साले जी। चलिए कोई बात नहीं, साहिल की गैर हाजिरी में हम दुकान संभालते हैं, जैसे कि आज तक करते आए हैं। अच्छा चलते हैं, बहुत काम है। अब कोयले से हीरा बनते जा रहे हो साले साहब। बस इसी तरह बड़ी अम्मा का दिल दुखाते जाओ और हमारा रास्ता साफ करते जाओ। माइंड ना करिएगा। बार बार दिल तोड़े हो तुम हमारा साहिल, और हम हर बार तुम्हें माफ करते चले गए, लेकिन आज नहीं, आज वादा तोड़े हो तुम। अब हम भी ना नहले पे दहला करने से कतराएंगे नहीं। ये चाल तुम चले हो, लेकिन बाजी हम जीतेंगे, ये वादा है हमारा तुमसे। अजी सुनिए। हाँ देखिए तो किसका फोन है? बड़ी माँ। नमस्ते जी, नमस्ते। दयाशंकर शर्मा बोल रहे हैं हम। काफी दिनों बाद में आपकी आवाज सुनी। कभी घर आइए शर्मा जी, या फिर जब हम फोन करेंगे तभी आपकी आवाज सुनाई देगी। जी बिल्कुल नहीं, दोष हमारा ही है जो हम आपसे इतने सालों तक मिलने नहीं आए। सालों से क्या होता है, दिल में प्यार थोड़ी ना कम हो जाता है। और वैसे भी आपके परिवार से पुराना रिश्ता रहा है, हमारे पति का काफी आना जाना रहा था आपके घर पे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। वो जब से अग्रवाल साहब गए, क्या छोड़िए इन बातों को। आपके आशीर्वाद से हमारे बेटे मोनू का रिश्ता पक्का हो गया है। लड़की ही कानपुर की है। अरे वाह, बधाई हो, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाए हो। अच्छा, वर वधू को हमारी तरफ से आशीर्वाद दे दीजिएगा और शगुन हम भिजवा देंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, खुद आए बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। हमारे बच्चों का जीवन कुशल मंगल हो जाएगा और हमारे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। नहीं नहीं शर्मा जी, हम बिन बुलाए मेहमान नहीं बनना चाहते हैं। अरे ऐसा काहे सोच रही हैं, हम खुद आएंगे आपको लेने के लिए। हमारे बेटे के ब्याह में क्या कहते हैं वो, आप सेलिब्रिटी होंगी आप तो। जी हम पहुंच जाएंगे। हाँ आ रही हैं। हाँ, निशी के ससुराल वालों का फोन आया था। हाँ तो क्या कहा दयाशंकर शर्मा जी ने? हमारे बेटे को अपने घर में जगह देकर उसके दिल में जगह बनाना चाहती थी ना तुम। अब हम वो करेंगे जो किसी ने सोचा भी ना होगा।
चिड़ी मार के जाल से चिड़िया को निकाल लाएंगे हम। अब ना रहेगा घर, ना उसमें रहने वाले। तुम बेघर हो जाओगी वेदिका माथुर, और साहिल को अपने घर वापस आना ही पड़ेगा।